बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है लाडलो, ध्यान से आपको 8 मिनट बना के रखना है, सब्र अच्छे से हम लोग करेंगे और आज ये पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म करेंगे इम्पोर्टेंट वाला। ठीक है, तो कसम खा लो, वीडियो भले तेज करके देख सकते हो बट कसम खा लो कि आज पूरा देखेंगे। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? 4 गो ऑप्शन है, गामा किरण, एक्स किरण, बैरापेगनी किरण, कैथोड किरण। तो पहला का ऑप्शन डी होगा, कैथोड किरण जो होती है और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रखिएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर सवाल है कि विस्थापन धारा का मात्रक, विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको याद है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, क्लियर है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 3 नंबर का सवाल है कि 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है, तो संयुक्त करने का समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो होगी -10 सेंटीमीटर। बी नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रख लेना। ये क्वेश्चन चेंज नहीं करता, तो डरो मत, ये क्वेश्चन चेंज नहीं करता, सेम यही आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, वो जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा दोनों होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 5 नंबर, मृग मरीचिका का कारण, मृग मरीचिका का जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है, हीरा का अपवर्तनांक करीब करीब होता है, आपको पता है कि 2.42 के नज़दीक में होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है लाडलो, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगला सवाल जो कि 7 नंबर का सवाल है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट, ध्यान से देखना, दृष्टि न्यूनतम होती है। तो सामान्य आँख के लिए न्यूनतम दूरी जो है ना वो कितनी सेंटीमीटर तक हो सकती है लाडलो? तो वो जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर तक, है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल ध्यान से देखना, 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसर, है ना, आपको भी पता है क्या होगा, लेसर। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, कोई लेजर बोलता है, कोई लेसर बोलता है ना, तो याद कर लेना अच्छे तरीके से, वर्ड पे मत जाना, ठीक है। जो है चुपचाप याद करना है आपको। प्रकाश किरण के तीखे कोर से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं विवर्तन। बी नंबर का ऑप्शन सही है, उसे हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अगला जो 10 नंबर का सवाल है कि परमाणु के भीतर घनोवेशित सूक्ष्म भाग को कहते हैं, उसे हम कहते हैं नाभिक। ए नंबर का ऑप्शन सही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नाभिक। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो दिया गया है डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन सही है, परमाणु का सिद्धांत दिया गया था डाल्टन के द्वारा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाडले, सब्सक्राइब कर लेना जरूर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केवल कराता हूँ तो अच्छे से। कह रहा है कि थॉम्सन विधि द्वारा किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या किया जाता है? आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात निकाला जाता है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल ध्यान से देखना, 13 नंबर, सामान्य अमयोजन में खगोलीय दूरदर्शन की नली की लंबाई होगी, तो जो नली की लंबाई होगी वो होगी FO, है ना, कोई वो FO + FE। डी नंबर का ऑप्शन सही है। चलो, अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, 14 नंबर, आइंस्टाइन की द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध है, तो जो है ना वो E = mc² है। ये आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा का, ध्यान से देख लेना लाडलो, तो ये आपको याद हो गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ निम्न में नाभिक से संबंधित किसी राशि का परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनत्व का। सी नंबर का ऑप्शन सही है। चलो, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, है ना। अगला सवाल 16 नंबर का सवाल है कि प्रकाश के रंग का कारण, प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति होती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 17 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है दूरदृष्टिता। बी नंबर का ऑप्शन सही है, दूरदृष्टिता किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, दूरी का है, ठीक है। चलो, दूरी का है। अगला सवाल है 19 नंबर, दार्शनिक संख्या का
द्विधारित तुल्यांक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए, है ना। 1000, ध्यान से देख लो, यहाँ पर जीरो याद रखो, 1000 मत करो, यहाँ पर 100 और 10 और 2, ठीक है, इतना याद रख लेना। चलो ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 20 नंबर का। आकाश तरंग का संचार आधारित है। आकाश तरंग का जो संचार आधारित होता है किसके ऊपर? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, ठीक है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। कूलाम्ब का, भाई बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। जो भी चाहिए होता है कमेंट करो, अगला वीडियो उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक ना। किसी वस्तु का आवेश का कारण होता है, किसी वस्तु का आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, अच्छे से याद रखिएगा लाडलो, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे 23 नंबर। ध्यान से, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? तो वे काटती हैं किस पे? ध्यान से देखो, ये नहीं काटती हैं, है ना। दो वैद्युत जो क्षेत्र की रेखाएं होती है एक दूसरे को किस कोण पर काटती है कह रहा है, तो ये कोई कोण पे नहीं काटती है, याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल ध्यान से देख लो 24 नंबर। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है ना। तो ध्यान से देख लेना, न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किसी वस्तु पर आवेश पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया करो, है ना। चलो ए नंबर का ऑप्शन सही है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब। और एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हूं, जिसमें अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप तैयारी कर सकते हो, मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो। आपको बेसिकली व्हाट्सएप करना होता है ना। और बाकी आप यूट्यूब पे जाके सबसे पहले तो आप उसका डिटेल में देख लो, है ना। मैंने आपको ये नंबर दे दिया, व्हाट्सएप करोगे 99 रुपया लगेगा, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, हेनरी मात्रक होता है, हेनरी मात्रक होता है लाडलो किसका? प्रेकत्व का। बी नंबर का ऑप्शन सही है, प्रेकत्व का। और अगला 26 नंबर का सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो वो करती है ऊष्मीय। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और अगला 27 नंबर सवाल है कि प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक सवाल आपको याद हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब करोगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डायनेमो। बी नंबर का ऑप्शन सही है, उसे हम कहते हैं डायनेमो। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 29 नंबर के उपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो जो राशि घटती है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। बी नंबर का ऑप्शन सही है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में हस्तांतरण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है लाडलो? ध्यान से देखना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, मैं इसका आंसर बता दूं, हाँ ताप क्षय, ताप, है ना, ताम्र क्षय कहा जाता है, कॉपर डी के। ए नंबर का ऑप्शन सही है। सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसे मत जाना।